हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लाए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधि। जो कि ऐसा कोई भी पेपर ना हो जिसमें कि संधि से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और आजकल पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी शिफ्ट में आपके जो है संधि के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप लोगों को मैं जल्द से जल्द बस कुछ मिनटों में ट्रिक के द्वारा ऐसे इस प्रकार बताऊंगा संधि कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे और आपको एकदम एग्ज़ाम में करेक्ट करके आएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, मतलब संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, और दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा आयादी संधि। दोस्तों देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि मतलब ऐसे संधि जिसके बीच में हमारे पास जब शब्द में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ का भाव हो जाएगा तो दीर्घ संधि होगा। गुण संधि में ए, ओ और री की मात्रा दिख जाएगी, गुण संधि होगी। वृद्धि संधि में ए, ओ और इसकी मात्रा दिख जाएगी तो वृद्धि संधि होगी। यण संधि में या, वा, रा, यवर अगर आपको मिल जाता है तो आप बताओगे हमारे पास यण संधि होती है। और इसी प्रकार से हम जानते हैं आयाद में अय, आय, अव, आव, इस प्रकार के अगर शब्द आपको मिलते हैं तो आप कहोगे आयाद संधि होगी। तो दोस्तों हम अब इसी को आगे समझते हैं भाई, कैसे हमारे पास क्या होगा। एकदम अच्छे से आप लोग कभी नहीं भूलोगे और आप लोग इसमें पूरे नंबर पाके आओगे, करके आओगे और आपको एकदम क्लियर नंबर मिलेगा। इससे छोटा, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आज आपको संधि पहचानने की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि की जो ट्रिक है दोस्तों वो है बड़ा, बड़ी, ई, बड़ा हो। मतलब कि आपके कोई भी शब्द हो उसमें बड़ा का भाव है। जैसे यहाँ पे देवाल है, बड़ा का भाव है। रवि, इस बड़ी की मात्रा लगी हुई है। भानुदय, बड़ाऊ का मात्रा लगा हुआ है। इस प्रकार देव, आलय, बड़ा, बड़ी, छोटा बड़ा मिलके बड़ाऊ। इस प्रकार हम देखेंगे हमारे पास वर्ड मिलेंगे बड़ाई, बड़ी, बड़ाऊ। इसको हम बोलते हैं दीर्घ संधि। आप कहीं भी कुछ भी दिया गया हो, यही 3 वर्ड आप ढूंढेंगे। अगर आपके 3 वर्ड उसमें मिलते हैं तो आप कहोगे कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं दोस्तों, गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि की ट्रिक ये होती है जिसमें ए, ओ और री मिल जाए, वो हमारे गुण संधि होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सूर्य प्लस इंद्र, सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में हमारे पास ए का मात्रा मिल गया, इसलिए हमारे पास ये गुण संधि होगा। परो, परधन, उपकार, परोपकार। परोपकार में हमारे पास ओ का मात्रा मिल गया, इसलिए हमारे पास ये गुण संधि होगी। तीसरी देवधन, ऋषि, देवर्षि में री की मात्रा लग गई, इसलिए हम बताएंगे कि हमारे पास गुण संधि होगी। जैसा कि दोस्तों आप तक आपने जाना कि दीर्घ संधि में हमारे बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और गुण संधि में ए, ओ और री मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों आ जाते हैं हम तीसरी स्वर संधि जिसको हम वृद्धि संधि के नाम से जानते हैं। इसकी ट्रिक होती है ए, औ, 2 होते हैं मात्र, मतलब जिसके बीच में हमारे पास एम की मात्रा मिल जाए और औ का मात्रा मिल जाए वो हमारे पास कौन से संधि होंगे, वृद्धि संधि होंगे। इस प्रकार आपको इसको ध्यान में रखना है कि वृद्धि संधि में हमारे पास इसके जस्ट पहले भी जो था कौन सी संधि थी दोस्तों, गुण संधि। तो गुण संधि में हम क्या देखते थे, हमने देखा गुण संधि में कि हमारे पास वहाँ पे ए, ओ और री की मात्रा होती है, लेकिन वृद्धि संधि में हमारे पास ए और औ की मात्रा मिलती है, तो हम उसको वृद्धि संधि में पहचानते हैं। दोस्तों इसको आपको खास करके ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास जो आपने पीछे पढ़ा गुण संधि, उसमें हमारे पास ए, ओ और री की मात्रा होती है तब उसमें गुण संधि लगती है, लेकिन वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा लगती है। जैसे 1 + 1 एक, एक, महा प्लस ओज प्लस महोज। यहाँ पे ए की मात्रा है, यहाँ पे औ की मात्रा है, इसलिए हमारे पास ये वृद्धि संधि होंगी। इसी प्रकार से जितने भी वृद्धि संधि के एग्जाम्पल होंगे सब में आपके ए और औ की मात्रा मिलेगी। चौथे पे आ जाते हैं हम यण संधि पे। यण संधि की ट्रिक होती है दोस्तों यवर, या, वा, र। मतलब किसी भी में हमारे शब्द में अगर क्या मिल जाए, या, वा, रा के पहले आधा वर्ण कोई भी जुड़ा हो, कोई भी आधा वर्ण। जैसे हमारे पास यहाँ पे या के पहले आधा ता जुड़ा हुआ है, या के पहले आधा वा जुड़ा है,
और यहाँ पे वित्राज्ञा में आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो त्रा मतलब आधा ता और रा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमारे पास या वा या रा के पहले कभी भी कहीं भी अगर आधा वर्ण जुड़ा होगा तो हम उसको कहेंगे यर्ण संधि है ये। जैसे यवर है तो यवर में मतलब हमारे इसके साथ आगे क्या जुड़ा होना चाहिए, आधा वर्ण जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास यर्ण संधि कहलाएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम आते हैं लास्ट और अंतिम पे, पांचवें में, जिसको हम अयादि संधि के नाम से जानते हैं। अयादि संधि क्या है दोस्तों, इसकी ट्रिक है अय आय अव आओ, मतलब जिसकी वर्ड में हमको क्या मिले, अय आय और अव आओ, इनमें से किसी का भी भाव मिलेगा वह हमारी अयादि संधि होगी। जैसे ने प्लस अन नयन, तो नयन में आप देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ना आ ये नय, नय में मतलब आय मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आय मिल रहा है। फिर गायन में आय मिल रहा है, आय। फिर यहाँ पवन में पावन पव पव मतलब आव मिल रहा है। सावन, तो यहाँ पे सावन आव मिल रहा है, आव मिल रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से आपने देखा कि आयात संधि में हमारे अय आय अव आव का भाव मिल रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास संधि में अगर ऐसे कुछ भी आएंगे तो आपके पास क्या होगा, आप हमेशा ये ट्रिक याद रखेंगे और संधि में पूरे के पूरे नंबर कर ले जाएंगे दोस्तों। फिर आते हैं हम आगे वही पेज पर, जैसा कि हमने बताया था दीर्घ संधि में आ ई ऊ रहेगा और गुण संधि में ए ओ का और री का मात्रा रहेगा। वृद्धि संधि में अ और ओ औ की मात्रा रहेगी। यण संधि में या वा र रहेगा। अयादि संधि में अय आय अव आओ। यही सिर्फ इतना आपको दोस्तों याद रखना है, आपकी सारी संधि ये सब मिल जाएंगी। इस प्रकार की आपकी ये संधि तैयार हो जाएंगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो इतना आज दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का एग्ज़ाम खूब अच्छे से जाए और सभी लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से करके आएँ।